कविता नो मैन आर फॉरेन एक गहन विचार प्रकट करती है, जिसमें कवि यह स्पष्ट करता है कि हर मानव में समानता निहित है। प्रारंभ और अंत में एक ही पंक्ति का दोहराव इसे एक अद्वितीय शक्ति देता है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। इस सरल यट प्रभावशाली संदेश का उद्देश्य यह है कि सभी लोग, चाहे वे किसी भी देश या संस्कृति से हों, एक ही धरती पर रहते हैं। हर इंसान का मूल्य समान है। कवि हमारे ध्यान में लाता है कि हमने अपनी सीमाओं और बाड़ों के द्वारा भेदभाव पैदा किया है। ये भौगोलिक विभाजन केवल मानवीय मन का कृत्य है, जिन्हें हमने असमर्थित कारणों से खड़ा किया है। जब हम इस धरती पर चलते हैं, हम एक साझा अनुभव का हिस्सा होते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रतीक हैं, जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर एक ही मिट्टी में लौटते हैं, चाहे हम कितनी भी भिन्नताओं में क्यों न बटें। कविता में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भले ही हम शांति के दौरान अच्छे भोजन का आनंद लें, युद्ध और संघर्ष के समय हम सभी बहुत सी समान कठिनाइयों का सामना करते हैं। सातत्य में एकता है। एकता भूख, गरीबी और संकटों के समय हम सभी में एक समान श्रम शक्ति है, जो हमें मेहनत करने पर मजबूर करती है। हाथ, आंखें और दिल एक समान कार्य करते हैं, जो जीवन के परेशानियों का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। जब हम नफरत के जरिए किसी का अपमान करते हैं, तो वास्तव में हम अपने अस्तित्व को धोखा देते हैं। ऐसा करना न केवल हमारे आत्मसम्मान को खत्म करता है, बल्कि समाज में नफरत और अशांति को बढ़ाता है। कवि हमें याद दिलाता है कि हर हिंसक कार्य धरती को बर्बाद करता है। शवों के ढेर न केवल भूमि को अशुद्ध करते हैं, बल्कि मानवता की उस पवित्रता का अपमान करते हैं, जिसमें एकता और प्रेम का संदेश है। ऐसे में प्रेम और सहिष्णुता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बुनियादी मानवता की याद दिलाता है। वह हमें यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार की भेदभाव और नफरत से बचना ही सच्चा मानव धर्म है। हम सभी को एक साथ सह अस्तित्व में यथासंभव जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रेम और एकता का अभ्यास करते हैं, तभी हम इस धरती को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस एहसास के साथ जीना चाहिए कि याद रखें, कोई आदमी अजीब नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है,